महंगाई के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि महंगाई ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन KPK में जो शिकस्त हुई है उसके बारे में उनका ये ख्याल है कि ये तंजीमी लेवल पर जिस तरीके से मामलात को हैंडल किया गया वो वजह शिकस्त है। PTI का वोट बैंक इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि वो इंटैक्ट है, उसमें किसी तरह की भी कमी वाक़या नहीं हुई। PTI के जो सपोर्टर वोटर्स हैं वो ये समझते हैं कि उनका कायद उनके मुल्क के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और जो उसके पास वसाइल हैं उसमें वो भरपूर अंदाज में अपनी कोशिश कर रहा है। लेकिन आइंदा 3 माह वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहुत अहम है और इसमें महंगाई में कमी आएगी। अब 3 माह क्यों अहम है? भैया सादिक साहब ने भी यही कहा कि अहम है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज अपोजिशन से कहा है कि अगर आपके पास वोट है ज़्यादा तो आप ले आएं अदम इत्मीनान, हम आपका मुकाबला करेंगे, हम किसी तरह से भी घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। बड़ा सिग्निफिकेंट इंटरव्यू, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू। और खावर घुमन एक बड़े इंटेग्रिटी वाले जर्नलिस्ट हैं, जो मेरी उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, चीज़ों का अदराक भी है और बिल्कुल जो मामलात सिविल और मिलिट्री क़यादत के थे, अगर कहीं को प्रॉब्लम थी तो वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं एंड थिंग्स आर अंडर कंप्लीट कंट्रोल। ये वो इंटरव्यू की दास्तान। सदीक साजिद, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? बिल्कुल दुरुस्त बात की। आपकी आखिरी बात से शुरू करूँगा क्योंकि यही इशू था कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक आला सतह की तकर्री के बाद ठीक नहीं है, लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGSPR ने और उसके बाद आज इस इंटरव्यू के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो हो गई हैं कि मामलात जो हम सीधी सी बात है कि सहाफ़ी मीडिया वाले बयान कर रहे थे शायद उस तरह के जो हैं वो नहीं हैं। और बाकी जो इमरान खान ने बात की है वो भी देखे ना, एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट तो दे गए कि अभी नवंबर जो है वो दूर है, उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं। तो अब इसके ऊपर भी बहुत से हमारे जैसे जो जुगादरी हैं वो इसमें से मतलब निकालेंगे, अगर सोचा नहीं तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर सोचे कि जनाब ये मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन वहाँ से तो चीज़ें जो नज़र आ रही है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं लग रहा कि ये एक्सटेंशन। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक उन्होंने जवाब, ऐसा अच्छा जवाब दिया है जी कि जिसमें उन्होंने बिल्कुल उनका ये प्रोगेटिव है कि जब वो मौका है वो फैसला करें। तो उन्होंने कहा कि अभी इट इज़ टू अर्ली और मैं जब वक्त आएगा तो मैं देखूंगा कि मैंने क्या करना है, कि वहाँ के उस वक्त के जो हालात होंगे उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे। तो बिल्कुल जैसे DGSPR ने कहा कि ये अभी कोई टाइम नहीं है, कोई ये बेसलेस सी बात है, ये स्पेकुलेशन और इस पर आप बिल्कुल बात ना करें। उन्होंने अपना माइंडसेट दिया, प्राइम मिनिस्टर ने अपना माइंडसेट दिया। चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा जिसका आपने हवाला दिया, जिसका इतराफ़ वज़ीर-ए-आज़म ने किया एहतसाब के हवाले से, उसमें उन्होंने कहा कि हर चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं। पता है कि जो आपने भी बात की कि पता है कि इन लोगों ने करप्शन की है, लेकिन उनका जो इशारा है बराह रास्त हमारा जो एक अदालती निज़ाम है उसकी तरफ है कि केसेस के फ़ैसले नहीं। अब देखिए ना, लोगों पे फ़र्द जुर्म समी साहब आयद हो चुकी है, चालान जो है वो पेश हो चुके हैं, उसके बाद जेल भी लोग गए, उसके बाद उनकी ज़मानतें भी हो गई, किसी न किसी तरीके से हुई। यानी कि वो इतने बेबस थे प्राइम मिनिस्टर कि नवाज शरीफ एक ऐसी वारदात करके इस मुल्क से बाहर चला गया और प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सके। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये हमारा इसका कसूरवार इमरान खान नहीं है, इसका कसूरवार हमारा वो सिस्टम है। लेकिन इसमें जो एक अहम बात है, जिस चीज़ को जो मुझे लगा कि हमारी लीडरशिप में ऐसा नहीं है, अमूमी तौर पर जब लोग हुक्मरान होते हैं तो वो अपनी किसी कमज़ोरी का इतराफ़ नहीं करते। यानी ये बात वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये कहना कि मैं एहतसाब के मामले में जो मैं चाहता था वो हम नहीं कर सके और ये हमारी कमज़ोरी है, ये इतराफ़ एक बड़ी बात है। हमारे लीडरों में ऐसी चीज़ नहीं है, वो हमेशा हर बात पर अच्छा ही कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ये इतराफ़, अगर उन्हें इस बात का अदराक है, अपने वर्कर्स का अदराक है, पाकिस्तानी अवाम के जो उनके जो मसाइल हैं उनका इदराक है, तो और अपने इलेक्शन के जो वादे थे उनमें अगर कोई वादा पूरा नहीं हो रहा उसका इदराक है, तो इसका मतलब ये है कि बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। फिर उन्होंने जो महंगाई की बात की ना कि आइंदा 3 महीने बड़े अहम हैं और मैं चाहता हूँ कि महंगाई कम हो, ये भी एक तरफ उनका इतराफ़। इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि महंगाई हुई है, इसको भी कम करना है। फिर तीसरी बात जो आपने की कि खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त का भी इतराफ़ किया कि भाई तंजीमी मामलात की वजह से, ठीक है वोट उन्होंने ज़्यादा लिए इसमें, तो वो उसमें क्या हुआ, किसने क्या रोल, ठीक हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।